हेलो बच्चों। तो इससे जस्ट पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स एंड उसके बाद जितना भी नंबर हम लोगों ने क्लासिफाइड किया उसके बाद उसका डिफिनेशन देख रहे थे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखा आपने नेचुरल नंबर का, उसके बाद होल नंबर का, उसके बाद इंटीजर नंबर का और कुछ नोट्स पॉइंट देखा। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो ऑड और इवन है ना, उसके बाद प्राइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नंबर, दिस इज द इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर से आपको ये पता चलेगा कि इवन नंबर बोलने का मतलब ये हुआ कि ये दो से क्या है, डिविजिबल है ना। तो जो नंबर दो से डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर। मीन्स नंबर मस्ट भी डिविजिबल बाय 2, या किसी अगर कोई नंबर दो से डिविजिबल है तो उसको क्या होता है, इवन नंबर। या फिर इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6 है ना, 8 इस तरह के अगर नंबर हो तो वो भी क्या है कि इवन नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या होता है, सिंगल डिजिट होता है। तो वो सिंगल डिजिट क्या होगा, नंबर must have last digit 0 है ना, 2, 4, 6, 8। तो जो नंबर के लास्ट में ना, नंबर मस्ट हैव लास्ट डिजिट कितना, 0, 2, 4, 6, 8। जिस नंबर के लास्ट में अगर आपको ये सारे डिजिट्स दिखे, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको ना हम जनरलाइज करना चाहते हैं। तो जो नंबर हम लोग इवन नंबर लेते हैं वो कौन कौन सा नंबर होगा। ठीक है, जो दो से डिविजिबल है, तो दो से डिविजिबल का मतलब ये 0 भी दो से डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 6 भी, 8 भी। तो इसको लिख सकते हैं है ना। तो जो इवन नंबर होगा उसको लिख सकते हैं है ना, 2n। n क्या होगा आपका, इंटीजर। n क्या होगा, इंटीजर। मतलब इंटीजर का मतलब क्या रख सकते हैं यहाँ पे, -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन। आप यहाँ 2 रखें तो 2 इंटू है ना, -2, 2 इंटू -2, -4 जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू -1 है ना, n के स्थान पे -1 तो -2 जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 0 मीन्स जो 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 1 जो कि 2 आएगा जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 2 मतलब 4 जो कि 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग इवन नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कैसे, 2n, जहां n क्या है आपका, इंटीजर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑड नंबर। कौन सी नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कहने का मतलब हुआ कि अगर इवन नंबर 2 से डिविजिबल है तो ऑड नंबर क्या, 2 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, है ना। नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि जिस डिजिट के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नंबर मस्ट हैव लास्ट डिजिट कितना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट आपको दिखे तो आंख बंद करके बोलना है क्या है, वो ऑड नंबर होगा। या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ पे 2n प्लस -1, जहाँ n क्या होगा आपका, n है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बोले तो -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, है ना। इससे पहले भी नंबर होगा और इसके बाद भी नंबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि
ऑड और इवन में डिफरेंस क्या है, अगर इवन 2n है तो ऑड कितना है 2n प्लस या -1, ठीक है। अब इसके बाद देखने वाले हैं, अच्छा ऐसा ये 2n ये 2n प्लस -1 क्यों होता है, जैसे अगर 2n इवन आ रहा है, जैसे कोई पुट करें यहाँ पे i की वैल्यू है ना, n की वैल्यू इंटीजर है, कोई पुट करें तो 2 इंटू समथिंग क्या देगा इवन। अगर इवन में अगर हम एक को माइनस या एक को प्लस कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 आ रहा है तो 4 में एक को ऐड कर क्या आएगा 5, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है, लास्ट में 5 है। या 4 में एक को माइनस कर दें तो क्या आएगा 3, जो कि यहाँ पे है 3। तो इसका मतलब देख रहे हैं कि 2n प्लस -1 करते हैं तो उसकी जो लास्ट डिजिट है नंबर की वो चाहे तो 1 होगा या 3 होगा या 5 या 7 या फिर 9 होगा, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर, ठीक है। अब ये 2 नंबर हो गया। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे क्या, प्राइम नंबर। कौन सी नंबर, प्राइम नंबर। तीसरे जो पॉइंट्स है, ये प्राइम नंबर पहले समझे कि होता क्या है। जो नंबर प्राइम हो, प्राइम कहने का मतलब हुआ कि जो नंबर एक से नहीं 1 से और इटसेल्फ बोथ है ना से क्या हो डिविजिबल हो, मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले आप, जैसे पहला हम ना 1 लेते हैं तो 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं 1/1, है ना, और इसका सेल्फ क्या है 1 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 और इटसेल्फ होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 1 है, इटसेल्फ क्या है 1 ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं कि दोनों जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड ऑल्सो बोथ आर डिफरेंट, एंड बोथ आर डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 1 केस में अगर 1 को देखते, अगर हम 1 को हम प्राइम नंबर लिए तो देखते हैं कि 1 को 1 से डिविजिबल है, फिर 1 को इटसेल्फ 1 से डिविजिबल है, लेकिन दोनों क्या हो रहा है सेम हो रहा है, तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दोनों सेम हो रहा है, इसका मतलब कि 1 क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 2 को देखते हैं, 2 है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 को, तो 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या 2 को, नहीं कर सकते, है ना। 1 2 1 हो गया, इटसेल्फ 2 हो गया, और 1 2 दोनों क्या है डिफरेंट है, इसीलिए इसका 2 एग्जाम्पल हो गया। सेम 3/1 हो जाएगा, 3/3 और 1 3 दोनों क्या है डिफरेंट है। सेम नंबर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 11 13 है ना, 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड आगे भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखने वाले हैं, वो देखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो ये प्राइम नंबर के ही बेस पे इसका डिफिनेशन करते हैं, है ना। प्राइम नंबर क्या था 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, यहाँ क्या लिखते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई एक और नंबर से डिविजिबल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिट, ठीक है। देख कंपोजिट पढ़ने से पता चला कंपोजिट मतलब कि बहुत सारे का मिक्सर ही है, ठीक है। तो इसमें जो डिफिनेशन होगा है ना, नंबर्स इज डिविजिबल बाय 1 comma itself and other one more number, ठीक है। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 1 comma itself and other one more number, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक से डिविजिबल हो, स्वयं से डिविजिबल हो
और कोई एक अदर नंबर से क्या हो, डिविजन हो, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, है ना, 1 को देखें, 1 से है क्या, तो 1 बाई 1, इसके अलावा है क्या, ऐसे भी 1 1 क्या है, सेम है, ये तो है होगा नहीं। 2 को देखें तो 2 को लिखते हैं 2 बाई 1, है ना, 2 बाई 2, 1 2 के अलावा कोई और नंबर से डिविजल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 1 इटसेल्फ से है, लेकिन ये कोई एक नंबर इसमें से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम 4 को लिख सकते हैं, 4 है क्या, देखते हैं कि 4 बाई 1 से डिविजल है, इटसेल्फ से डिविजल है क्या, हाँ है, ताकि 4 बाई 1 को 4 लिख सकते हैं और 4 बाई 4 को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। डिविजन का मीनिंग ये हुआ कि जब उसको हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो डिवाइड करने के बाद क्या चाहिए, इंटीजर नंबर आनी चाहिए, तो हम उस नंबर को क्या बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। और अदर 1 मोर नंबर, तो देख सकते हैं आप कि 4 को 1 से डिविजल किया, 4 से डिविजल किए, इसके बाद 2 से कर सकते हैं क्या, यस, 4 बाई 2 2 आ रहा है, 2 क्या आपका इंटीजर नंबर, इसका मतलब कि 2 से क्या है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब हम 4 को बोल सकते हैं कि 4 क्या है आपका कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार से 6 को बोल सकते हैं, है ना, 1 मोर नंबर मतलब कि एक या एक से और ज्यादा डिविजिबल हो, फॉर एग्जाम्पल 6, तो 6 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को इटसेल्फ 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 को देख सकते हैं कि 1 इटसेल्फ के साथ साथ 1, है ना, अदर 1 मोर नंबर, यानी एक से ज्यादा नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिविजल हो रहा है, साथ में 3 से डिविजल हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है ये, अगर और से डिविजल हो तो भी हम कर सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब 1 और 6 के साथ साथ किसी एटलीस्ट एक नंबर से डिविजल हो तो उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। तो 6 हो गया, ठीक है। आप 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। आप क्या करते हैं, इसका ना हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो नोट देखेंगे हम लोग, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 जो हम एग्जांपल में 1 ले रहे थे, ना ही 1 वो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे कि जो 1 नंबर है, 1 है ना, नाइदर प्राइम और नॉर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर लिखे तो जो मिनिमम नंबर आता है वो 2 आ रहा था, ठीक है, 2। आप देख पा रहे हो कि जो प्राइम नंबर ले रहे हैं और कंपोजिट नंबर वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका क्लासिफिकेशन किए थे तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर किसका क्लासिफिकेशन था, तो नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर होता क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर था वो क्या था, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, कौन सा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसलिए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 2 क्या था, 2 मिनिमम प्राइम नंबर था, है ना। 2 इज लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे कम प्राइम नंबर कौन था ना, 2। तो 2 इज लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर है। आप देख रहे हो कंपोजिट में क्या है, सबसे मिनिमम 4, तो लिखेंगे 4 इज लिस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज लिस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ है, ठीक है। और कितना नंबर आपका प्राइम नंबर होगा और कितना कंपोजिट नंबर होगा, दे आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर और इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर्स। कौन सा, जैसे उसमें देख रहे हैं 2 3 5 7 प्राइम नंबर था, और भी लिख सकते थे। कंपोजिट नंबर देख रहे हैं 4 6 8 9 10 12, बहुत सारे प्राइम कंपोजिट नंबर है, जिसका मतलब ये भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका कंपोजिट नंबर को हम लोग डिफाइन किए हैं और कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं जो कि आपको याद करना जरूरी है। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, ठीक है। 2 क्या है, 2 इज द लिस्ट प्राइम नंबर, और 4 क्या था, 4 इज द लिस्ट कंपोजिट नंबर, ओके। चलिए अब ये कंपोजिट नंबर देखने के बाद हम लोग अब देखने वाले हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। जैसे हम लोग ओनली प्राइम नंबर पढ़ा क्या, 1 इटसेल्फ से डिवीजन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम, ठीक है।
रिलेटिव प्राइम, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्राइम वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो प्राइम का मतलब क्या हुआ आपका कि वन और इटसेल्फ से डिविजिबल है, ठीक है। और रिलेटिव या को प्राइम का मतलब क्या होगा, जैसे ही वर्ड आता है ना रिलेटिव, तो हम देखते हैं कि दो के बीच हमेशा कनेक्शन देखते हैं, दो के बीच। या फिर अगर को आता है, को प्राइम मतलब कि दो के बीच रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेटिव और को प्राइम नंबर मतलब कि दो के बीच क्या है, वो प्राइम है। कैसे? तो एक दूसरे का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ लेंगे तो क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तब अगर दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो क्या होता है, एक दूसरे के रिलेटिव में क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी आप नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर प्राइम नंबर किसका पार्ट होता था, नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो यह लिख सकते हैं कि एनी टू नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर आर क्या, रिलेटिव या को प्राइम, ठीक है, आर को प्राइम, आर को प्राइम इफ देयर HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप 10th में इसको पढ़ चुके हैं, है या उससे बिलो क्लास में पढ़ चुके हैं। HCF इज, ठीक है, एनी टू नेचुरल नंबर आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, ठीक है। तब इस दोनों नंबर को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2 and 5। 2 क्या है, नेचुरल नंबर, 5 क्या है, नेचुरल नंबर, और दोनों के बीच अगर हम HCF निकालें, दोनों की HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं ना, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 2, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 into 5। इसमें देखते हैं कि ये 1 2 है, ये 1 5 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन देखेंगे तो 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका रिलेटिव या को प्राइम है। उसी तरीके से हम लोग देखें 4 और 9, 4 और 9। तो 4 और 9, 4 में आप देखेंगे कि इसका अगर हम प्राइम नंबर लिखे हैं ना डिविजिबल, तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। इसका क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, और साथ में 1 आता है, 1 into है ना 1। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों नंबर में 1 into 2 into 2, 1 to 3 into 3, इसमें हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है वो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 9 भी क्या आपका रिलेटिव को प्राइम, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे टर्म्स को लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 11 18, ठीक है, बहुत सारे टर्म को। और इजी लिख सकते हैं, कोई ऑड इवन ले लें, जैसे कोई ऑड ले लें, आप कोई भी ऑड ले सकते हैं, जैसे हमने ऑड ले लिया 19, इवन ले लीजिए 20, तो ये दोनों भी क्या आपका है, रिलेटिव को प्राइम है, ठीक है। अब हम लोग इसका ना कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसका नोट में, कि आप देखेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले, अगर उसका HCF 1 आ रहा है तो क्या बोलते हैं, को प्राइम, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले, जैसे ठीक है 2 5 4 9 11 18 है ना 19 20। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप प्राइम लें, देखिए 2 भी क्या है, प्राइम है, 5 भी क्या है, प्राइम है। तो अगर दोनों प्राइम हो तो दोनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिलेटिव या को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट में लिख सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, बट इट्स कन्वर्ज, मतलब कि अगर दो कोई को प्राइम नंबर है तो क्या वो प्राइम नंबर होगा, देखते हैं 11 18 है। देखिए 11 और 18 क्या है, आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें 11 तो आपका क्या आ गया, प्राइम तो आ गया, लेकिन 18 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है।
तो यहाँ पे देखें अगर 2 प्राइम नंबर है तो को प्राइम बन रहा था, लेकिन अगर ये जरूरी नहीं कि अगर को प्राइम हो, अगर ये दोनों नंबर मिलके को प्राइम बना रहा है तो क्या ये दोनों प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है। तो इसे बट इट्स कन्वर्ज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर बट इट्स कन्वर्ज, मतलब अगर कोई को प्राइम नंबर है तो वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो, ठीक है। आप क्या ले लें, आप 2 नंबर लेते हैं, यहां पे हम ऑड ले लें, ऑड नंबर, अब यहां पे इवन नंबर, ऑड इवन, तो एक हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, को प्राइम होगा। उसके बाद हम लोग देखें, उसके नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, तो कोई भी नंबर लें, जैसे यहाँ पे हम और कोई प्राइम नंबर लेना चाह रहे हैं, जैसे 1 2 1 4 1 6, अब ये दोनों के बीच आप HCF निकालेंगे तो इसका भी 1 आ रहा है, 1 4 के बीच HCF निकालें तो इसका भी 1 4 आ रहा है, और 1 6 के बीच अगर HCF निकालते हैं तो उसका भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 किसी भी नेचुरल नंबर के साथ में क्या शो कर रहा है, को प्राइम शो कर रहा है, ठीक है। तो 1 है ना, 1 विथ अदर नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 के अलावा जैसे 2 है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 है ना, अदर नेचुरल नंबर, 1 विथ अदर नेचुरल नंबर, 1 विथ अदर नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लें, है ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लें, मतलब कुछ भी लें, जैसे 2 4 है, सॉरी 2 3 3 4, ठीक है, 4 5 5 6, तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो एक ऑड एक इवन आ रहा है, और ऑड इवन क्या था, को प्राइम, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 consecutive नेचुरल नंबर, 2 consecutive नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। ये सारा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। तो बच्चों जो अब हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब जो नेक्स्ट हम लोग का है वो क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। नाम से ही पता चल रहा है ट्विन मतलब 2, है ना, 2 प्राइम नंबर की जिक्र होगा इसमें, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो किसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, तो जो प्राइम ट्विन हो, मतलब कि जो प्राइम का डिफरेंस ट्विन मतलब 2 हो, है ना, तो 2 प्राइम नंबर लेनी है, उसका डिफरेंस करनी है, अगर वो डिफरेंस 2 आ गया है तो हम उस प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबर, 2 प्राइम नंबर ऐसे लिखिए आप, डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 नंबर लेनी है जिसका डिफरेंस ट्विन यानी 2 हो, ठीक है, उसको क्या बोला हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमको प्राइम नंबर ही लेना है, 2 प्राइम नंबर लेना है, और जिसका डिफरेंस अगर 2 आ जाए तो उस 2 प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 3 5, 3 and 5, तो 3 - 5 है ना, जैसे 5 - 3 कितना रहा है,
2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। वैसे हम लोग लेंगे 5 7, इस दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लेंगे 9 11, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लेंगे कुछ और नंबर ले सकते हैं हम लोग, है ना, 17 एंड 19। और अगर हम नंबर लें तो ले सकते हैं हम लोग 29 31, ठीक है। कोई अगर और नंबर लें तो ले सकते हैं हम लोग 41 43, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी इनफाइनाइट ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है ना। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर, जो हम दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या चाहिए, वही प्राइम होना चाहिए, ठीक है। और उसका डिफरेंस क्या है 2, तो हम उस दो प्राइम नंबर क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। 3 5 5 7 9 11 17 19 29 एंड 31 41 एंड 43, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेयर को ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो पढ़ेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड किए थे, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, उसके बाद उस रियल नंबर को हम लोग डिवाइड किए थे 2 पार्ट में, किस में, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तब वही हम लोग रियल नंबर का जो दो पार्ट डिवाइड किए हैं, रेशनल और इरेशनल, उसी को क्या करके हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पढ़ने वाले हैं, वो नंबर क्या आपका रेशनल। क्लासिफिकेशन के टाइम ही मैंने आपको इसका कुछ डिटेलिंग दे चुका था, ठीक है, रेशनल नंबर। तो किस नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे, किस नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे, तो जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, जो नंबर p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और p एंड q क्या होना चाहिए, p एंड q क्या चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, ये दोनों क्यों, क्योंकि इस रेशनल नंबर को हम लोग, ठीक है, जो p/q के फॉर्म में हो, p एंड q क्या होना चाहिए आपका इंटीजर, और साथ साथ में q है तो क्या, डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर q डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट 0 है, अगर सपोज 0 होता तो क्या होता, अगर q 0 है यानी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर वो 0 है तो वो अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड क्या हुआ, रियल नंबर नहीं होता है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रियल नंबर का ही 2 पार्ट था, कौन सा, रेशनल और इरेशनल, इसीलिए डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम q क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, और क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। आप इसको हम डिटेल से बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल, ओके। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका देखेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो p/q क्या है, p/q क्या है, इंटीजर है, आप कोई भी यहाँ पे इंटीजर ले, चलिए -2 लेते हैं, नीचे क्या ले, 1 ले ले, तो ये भी क्या आपका रेशनल नंबर। सेकेंड लेते हैं 3/1, आगे हम ना नेक्स्ट ले सकते हैं 3/2, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। ओनली क्या इंटीजर होना चाहिए, यानी ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या चाहिए, इंटीजर इंटीजर, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग। और साथ में q डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, जैसे देखिए 1 है, 2 है, और ले सकते हैं हम लोग 7/6, ये सब क्या गया, सो ऑन, ये सब क्या हो गया आपका p/q के फॉर्म में है, जो कि आपका रेशनल नंबर है। अब जो नेक्स्ट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप समझिए पहले। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर हम कोई आप नंबर लेते हैं जैसे 1.65, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का तो ये हुआ कि जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, मतलब कि 0 आ जाना। तो 1.65 डेसिमल के बाद क्या रहा है, 0.5, इसके बाद कोई नंबर आ रहा है क्या, देख रहे हैं 5 पे क्या हुआ, टर्मिनेट खत्म हो गया, तो इस नंबर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, ठीक है। अब थर्ड के आप इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, 1.35, ठीक है, 1.91, बहुत सारे एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं। आप देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, पहले जानेंगे रिपीट है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ, टर्मिनेट डेसिमल के बाद जो चीज़ें क्या टर्मिनेट हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है वो रुके नहीं, टर्मिनेट खत्म ना हो, वो चलता ही चला जाए। और रिपीटेड होता है, रिपीटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर
1.3 लेते हैं, है ना, 3 3 3 3, ठीक है, 3 3 3। तो आप देख रहे हैं अनशोन, है ना, 3 3 रिपीट हो रहा है। और डेसिमल का देख रहे हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ना, 3 3 3 3 3 3 चलता ही जा रहा है। तो बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रिपीटेड का क्या मीनिंग हुआ, डेसिमल के बाद आ रहा है वो रिपीट होता है 3 3 3 3 3, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 3 क्या है, सिंगल डिजिट में है ना, वही क्या रिपीट हो रहा है। आप लिख सकते हैं डबल डिजिट में रिपीटेड, तो 1.25 25 25 25 एंड सो ऑन। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट होता है ना, देखिए 3 3 3 3, है ना, रिपीट हो रहा था। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.3 टू पावर बार, मतलब बार का मतलब क्या हुआ, 3 हमें ना इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें सिंगल डिजिट रिपीटेशन था, इसमें क्या है, डबल डिजिट रिपीटेशन है ना। ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है ना, ये तो इसको लिख सकते हैं ना 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है ना, देखिए तो 25 जब रिपीट हो रहा है तो इस पर क्या रिपीटेशन के लिए क्या शॉर्ट में लिख जाते हैं हम लोग यहाँ पे बार। अब हो सकता है 3 पॉइंट रिपीट हो, 3 डिजिट रिपीट हो, तो कैसे, जैसे यहाँ पर 3 4 7, फिर 3 4 7, फिर 3 4 7। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 4 7 3 4 7 3 4 7, है ना, 3 डिजिट क्या रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या ले सकते हैं, 1 का 1.1 हो गया, और 3.7 क्या रिपीट हो रहा है ना, तो 3 4 7 आप यहाँ लिखें, उसके बाद उसके 3 को बार लगा दें, तो पता चलेगा क्या हुआ, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या देखने वाले हैं ना, एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं 1.1, है ना, 26 26 26 सोन। आप देख रहे हैं 1.1 के बाद क्या आ रहा है, 26 26 26। इसमें देख हुआ कि डेसिमल के बाद, ठीक है, एक 1 आ रहा है और 26 रिपीट आ रहा है बार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको ना, ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, इसी में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, अब देखिए ये प्योर है ना, ये प्योर रिपीटेड डेसिमल है, ठीक है, ये प्योर रिपीटेड डेसिमल, और ये क्या है, प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद प्योर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 26 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर, ठीक है, प्योर, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। और इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स वाला, क्या बोलते हैं, मिक्स वाला, है, जिसको हम लोग क्या बोले, प्योर, है ना, प्योर रिपीटेड डेसिमल आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, मिक्स आ रहा है। तो इसको हम जब बार बोलते हैं, है ना, तो इसको क्या होते हैं, रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड होना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल, है ना, प्योर, उसको बोलते हैं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, इसको मिक्स वाला, ठीक है। तो ये प्योर, है ना, प्योर रेकरिंग डेसिमल, प्योर रेकरिंग डेसिमल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, क्लियर है ना। रेशनल नंबर को हम लोग 3 तरीकों से लिखते थे, एक बार P/Q के फॉर्म में, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। इसमें 2 आता है, एक प्योर वाला आता है, ठीक है, एक आता है मिक्स वाला, ठीक है। प्योर वाला किसको बोलते हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटेड ही टर्म हो, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 रिपीटेड हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है, 3 4 7 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, है ना, इस एग्जाम्पल में देखेंगे 1 के बाद 26 रिपीट हो रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद देखें तो 1 क्या आ रहा है, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि 1.126 रेकरिंग आ रहा है, ठीक है, 26 पे बार आ रहा है, मतलब कि 26 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपका मिक्स रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ई रेशनल नंबर। कौन सी नंबर, ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर। ई रेशनल मतलब क्या हुआ कि जो रेशनल ना हो, मतलब क्या हुआ, ये P/Q के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है। और दूसरा
किस रूप में देखते हैं, है ना, इरेशनल नंबर किस रूप में देखते हैं। तो हम लोग जब रेशनल नंबर पढ़ते थे तो उसमें देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल, नॉन रिपीटेड डेसिमल। ठीक है, क्या एग्जांपल होगा, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में होगा, तो रूट के फॉर्म में होता है। ठीक है, चाहे तो अंडर रूट हो, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट हो, क्यूबिक है ना, क्यूबिक हो, फोर्टिक हो, इस तरह से। ठीक है, अंडर रूट क्यूबिक हो, अंडर रूट फोर्टिक हो। तो एग्जांपल क्या इसका लेंगे हम, √2, ठीक है, √3, √5। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम लोग, √4 लेते हैं। ठीक है, अब √4 को क्या लिख सकते हैं, √4 को जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/1 के रूप में आएगा। तो 2 क्या है, इंटीजर, 1 क्या है, इंटीजर, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब p क्यू क्या है, इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया, वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम्पल किसी का देना था, इरेशनल का, इसलिए √4 नहीं होगा। ठीक है, √4 क्योंकि 2/1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, रेशनल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल। इसका मतलब क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद, ठीक है, चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो डिजिट आता ही रहेगा, बार बार आता रहेगा। कैसे, नॉन रिपीटेड, वो रिपीट भी नहीं होगा बार बार, लेकिन आता रहेगा अलग अलग डिजिट, लेकिन रिपीट नहीं होना है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट, है ना, 1 2 5 7 6, है ना, फिर 1 फिर 4, देख रहे हैं आप, और ये सो ऑन। बट डेसिमल के बाद ये चीज़ें टर्मिनेट नहीं हो रही, यानी खत्म नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है, 1 2 5 7 6 1 4 और अन्य डिजिट भी क्या है यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ में क्या है, नॉन रिपीटेड। आप देख रहे हैं जैसे कि रेशनल में क्या है, डेसिमल के बाद चीज़ें रिपीट होती थी, है ना, सिंगल डिजिट रिपीट, है ना, डबल डिजिट रिपीट हो रहा था, फिर ट्रिपल डिजिट रिपीट हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिपीटिशन है नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, नेपियर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ई का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.71828। ठीक है, सो ऑन। तो ये भी क्या है, एक तरह के देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड क्या है, डेसिमल है। उसके बाद नेक्स्ट पाई, हम जो पाई की वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें बाय कैलकुलेटर तो क्या आएगा आपका 3 पॉइंट, ठीक है, 3.14 सोन ऐसा आएगा, है ना, 141 सोन आएगा। तो भी क्या है आपका नॉन रिपीटेड, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड डेसिमल। तो ये क्या आ गया आपका, है ना, इरेशनल नंबर। अब जो हम लोग यानी जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग पाई को, ठीक है, या नोट में लिखिए आप, जब हम पाई को कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कभी कभी हम लोग पाई को क्या लिख सकते हैं, है ना, 22/7, या कभी कभी हम लोग लिखते हैं 3.141। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये पाई की वैल्यू है 3.141 समथिंग और होता है। ठीक है, कुछ और भी डिजिट यहाँ पे हो सकता है, इसका मतलब हो गया। और पाई की वैल्यू क्या आता है, हम लोग इन जनरल 22/7 भी लेते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि पाई की वैल्यू एक्चुअली कितना होता है तो इससे तो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और डिजिट आएगा। इसका मतलब जो पाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे होता है, 3.141। ठीक है, 141 इतना से। और अब जब 22/7 का हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3.141 समथिंग कुछ और आएगा। इसका तो ये लेस देन क्या होगा, 22/7। ठीक है, क्लियर है। इससे पाई की वैल्यू 3.141 से क्यों बड़ा हुआ, और 22/7 से क्यों बड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि 22/7 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 पॉइंट, है ना, जब 22/7 करते हैं तो क्या आता है ना, 3.141 समथिंग आएगा, है ना, कुछ और भी। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए हैं, आप टर्मिनेट कर दिए हैं, है ना, 141 के बाद क्या किया, टर्मिनेट कर दिया है।
ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद कुछ और भी डिजिट था जो कि हमें लिखा नहीं है, इसलिए ये चीज़ है इससे छोटी होगी। ठीक है, 3.141 समथिंग से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब 22/7 से क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, है ना, ये 22 से इक्वल है। अब जो पाई की वैल्यू लिए हैं, पाई की वैल्यू वो है ना 3.141 के और 22/7 क्या था, बीच में लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप क्या लेते हैं, इसका कुछ हम ना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट लिखेंगे। आप देखिए, अब हमने अभी इससे पहले क्या पता है, रेशनल नंबर, फिर से क्या पढ़ा हम लोगों ने, रेशनल नंबर। ठीक है, अब दोनों क्या होता है, दोनों को हम लोग ना एक साथ शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कभी कभी कि अगर रेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे हम लोग ना रेशनल को आर से लिख रहे हैं। ठीक है, रेशनल को आर से और इरेशनल को है ना IRR से लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये लिख रहे हैं, तो रेशनल प्लस माइनस रेशनल, रेशनल प्लस माइनस रेशनल क्या देगा आपको, रेशनल देगा। ठीक है, अब इरेशनल प्लस माइनस रेशनल ये क्या देगा आपको, इरेशनल। कैसे, ठीक है, इसको हम एग्जांपल लेते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, है ना, तो क्या ये क्या दे सकता है आपको, ये आपको रेशनल भी दे सकता है या फिर इरेशनल भी दे सकता है ना। नथिंग है ना, नथिंग कैन बी से कि ये रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, अब उसका देखते हैं, रेशनल है ना प्लस माइनस, तो रेशनल इनटू रेशनल, ये क्या देगा आपको, रेशनल देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, इरेशनल इनटू रेशनल, ये क्या देगा आपको, इरेशनल, है ना। अब इरेशनल इनटू इरेशनल क्या देगा आपको, नथिंग कैन बी से, ये रेशनल भी दे सकता है या फिर इरेशनल भी दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे रेशनल है ना, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रेशनल जैसे 3/4, दूसरा रेशनल प्लस माइनस, दूसरा रेशनल ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप ले सकते हैं 3/8। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 3/4 प्लस माइनस 3/8, तो एक बार हम लोग क्या लेंगे, एक बार हम लोग प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेंगे। तो 3/4 प्लस 3/8 करेंगे तो कितना आएगा, 9/8 एक बार आ जाएगा। ठीक है, 9/8 आ जाएगा। और दूसरा जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/8 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3/8। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, क्या आएगा, माइनस करने पर 3/8 और प्लस लेने पर ठीक है 9/8, जो कि आप देख पा रहे हैं क्या है, रेशनल है। क्या है ये, रेशनल है। सिमिलरली इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, तो कोई भी इरेशनल ले, जैसे √2 प्लस माइनस रेशनल 2/3, ये क्या देगा आपको, इरेशनल। ठीक है, अब इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, तो रेशनल दे सकता है, इरेशनल दे सकता है। कैसे देखते हैं हम लोग, है ना, कैसे देगा देखते हैं। तो इरेशनल के लिए आप क्या कीजिए कि आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, 2, और दूसरा इरेशनल ले लेंगे हम लोग -2, है 2 -2, और यहाँ प्लस कर दीजिए। ठीक है, √2 प्लस माइनस है ना √2, ये भी क्या आपका इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल। तो एक बार हम प्लस करते हैं 2√2 आ रहा है, और जब एक बार हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है यहाँ पे, 0। ठीक है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0/1 हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा आपका, ये हो गया आपका रेशनल। ठीक है, ये क्या होगा, रेशनल, और ये क्या होगा आपका, इरेशनल। तो देख रहे हैं हम, कुछ भी आ सकता है ना, रेशनल और इरेशनल दोनों से कुछ भी आ सकता है। मल्टीप्लाई करें रेशनल इंटू रेशनल, जब इसका हम मल्टीप्लाई करें तो रेशनल में कोई भी ले सकते हैं ना, 2/3 इंटू 4/3, तो ये क्या आएगा, है ना, 4 × 2 8/9। तो आप क्या देख रहे हैं, इरेशनल आ रहा है। अब ये इरेशनल इंटू रेशनल, ये क्या देगा, इरेशनल। ठीक है, जैसे यहाँ पे √2 × 2 रूट है ना,
तो क्या रहा है 2 इंटू रूट 2 जो कि इरेशनल है। यहाँ पे देखें इरेशनल है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इरेशनल इंटू इरेशनल क्या दे रहा है, रेशनल और इरेशनल दोनों दे सकता है। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं इरेशनल में √7, ठीक है, इंटू में फिर अदर हम लोग लेते हैं 2√7 है ना, ये भी इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √7 का स्क्वायर आ रहा है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू √7 का स्क्वायर 7 यानी 14। आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है वहाँ पे, रेशनल आ रहा है। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग √7 इंटू √2। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ रहा है रूट अंदर 14 जो कि क्या है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल। और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका रेशनल। तो आप देख पा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में कि इरेशनल इंटू इरेशनल, तो रेशनल भी दे रहा और इरेशनल भी दे रहा। ये सारे पॉइंट को आप क्या करेंगे, पॉइंट को नोट कर लें। ये आपको ना काम आता है, ठीक है। कैसे में काम है, जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे ना, उस समय क्या है, क्वेश्चन में ये सब शामिल होता है, ठीक है। सब क्वेश्चन में क्या होगा, शामिल होगा। और इससे पूछेगा कि द रिलेशन गिवन इज विच टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या अदर रिलेशन। तो ये सब आपको क्या होगा वहाँ पे यूज पड़ेगा, इससे इसको थोड़ा ध्यान से